भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, क्या आप सब इस सब पे भरोसा करते हो? जैसा उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला कि मेरे तो पहले तो सारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मुझे लगा कि मेरे ऊपर किसी का दबाव आ रहा है बार-बार ना, कोई है मेरे पीछे। तो नानी जी ने जब थोड़ा-सा ऐसे देखा ना, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई 10 एक फुट का कोई कुछ चीज़ खड़ी है। 2 ट्रैक हैं, एक इधर से ट्रेन आ रही थी, तो उसको ये था कि इधर से ही आ रही है ट्रेन। वो दोनों क्रॉस हो गई, उसमें वो लेडी उड़ गई। मैंने ये जितना देखा है या जितना मैंने रिसर्च किया था, मैंने इतना अज़्यूम किया कि ब्लैक मैजिक में मोस्टली वशीकरण करते हैं, जिसमें हिप्नोटाइज़ जैसे हम कहते हैं। और जैसे ही मम्मी चलने लगी, तो मम्मी को लगा पीछे से किसी ने मम्मी को पकड़ लिया। एक गौरव तिवारी करके लड़का, जो आप जानते हो पायलट था, आप जानते हो, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जाके कवर करता था। और आज की डेट में जो उसकी डेथ हुई है ना, वो भी पता नहीं कैसे हुई। भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, क्या आप सब इस सब पे भरोसा करते हो? क्या आप भी भरोसा करते हो कि हमारी इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है? क्या हमारे अलावा भी कोई एनर्जी है? क्या आपके आसपास भी कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो दिखती नहीं है? मैं अर्जुन अवाना स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने टॉक शो पे फ्री टॉक, जहाँ पे आज हम इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करने से जा रहे हैं अपने गेस्ट मिस्टर मनीष के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सबका फ्री टॉक पे, जहाँ पे आप सबकी हेवी डिमांड पे हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया हॉन्टेड पॉडकास्ट। आप लोग का बहुत ज़्यादा मन था एक भूतिया, बहुत ज़्यादा तड़कती भड़कती ताज़ा खबरें सुनने का भूतों की, वो जो कि सच्ची हो। तो आप लोगों के लिए हमने इनवाइट किया मिस्टर मनीष को। मैं मनीष चौधरी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, साउथ दिल्ली, ओ, और मैं बिल्डर हूँ। हाँ जी। और किस्सा ये मेरी मम्मी का है बेसिकली। मम्मी, हाँ, मदर का है मेरा। ठीक है। तो ये किस्से मैं बताता हूँ, सारे असली किस्से हैं जितना मैंने सुना है, और मज़ेदार किस्से हैं, वीडियो एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले तो असली किस्से हैं, बिकॉज़ एक माँ अपने बच्चों से झूठ तो बोल नहीं सकती। हालाँकि हाँ जी। हर बच्चे से माँ बोलती है कि भूत कुछ नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरी मम्मी ने जो मुझे बताया है, और वो सच बताया है। और हालाँकि मेरी मम्मी को पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी महसूस होती है। तो ओके, उन्हीं का एक किस्सा बताता हूँ, उनका बचपन का बताता हूँ पहले। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मेरे नाना जी तो आर्मी में थे, वो कर्नल हैं। ओके, तो वो आए, वो अपना, उनका घर है गंगौला, ग्रेटर नोएडा में। ओके। तो वो वहाँ पे अपना घर आए वापस। जैसे हुँ, आते हैं आर्मी में छुट्टियाँ होती हैं, तो अपने घर आए हुए थे। हाँ जी। तो उनके रिलेटिव में ही, पड़ोस में, हमारी मतलब नाना जी और की कोई दादा दूसरे भाई में, जो भी उनमें पड़ोसी, पड़ोसी मतलब परिवार के ही है वो भी। ओके। तो उनमें एक परिवार पर पड़ोस में। पड़ोस में, हाँ। तो उनमें हमारी एक आंटी थी, रूपाली जी। हाँ तो जी। रूपाली जी की डेथ हो गई थी थोड़ा टाइम पहले। ओके, तो कैसे? क्या रीज़न था? बेसिकली जैसे जो नेचुरल डेथ रहती है, बीमारी हुई होगी, और जैसे नेचुरल डेथ है, ऐसा कुछ नहीं। पर नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ थी बिल्कुल। ओके। जैसा बता रहे थे हमारे को, मम्मी ने बताया कि नेचुरल डेथ थी। और उन्हीं के परिवार में एक लड़की थी दूसरी, उसका नाम मेरे को पता नहीं। मम्मी के। हाँ, मम्मी के परिवार में ही। घर तो सब देखो, गाँव में क्या होता था पहले, गाँव के ही, तो गाँव में सबके घर अगल-बगल में सबके साथ में हुआ करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें एक लड़की थी, तो उनकी डेथ के बाद ही अचानक से कुछ दिनों बाद ना, उस लड़की में कुछ अलग से परिवर्तन नज़र आने लगे। ओके, जो मम्मी के परिवार की लड़की थी। हाँ, वो कभी हँसने लगती थी, कभी रोती रहती थी, कभी, मतलब उसका कुछ बिहेवियर में बिल्कुल चेंजेज़ आ गए थे। मतलब कोई ओके, हाँ, लोग कहने लगे। पोज़ेशन कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जिस हिसाब से वो कर रही थी हरकतें, हमारे गाँव के लोग पहले से पहचान लेते थे कि हाँ भाई, इसमें कुछ लड़की में अनुभव ओके, कुछ अलग दिख रहा है। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि रूपाली के मरने के बाद रूपाली की आत्मा उनमें आएगी, उन बिल्कुल, लड़की में आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो हुआ क्या, उस टाइम तक भी सब एक मतलब मान ही रहे थे बेसिक घर परिवार के लोग कि भई ऐसा हाँ है। जी, क्योंकि उसकी हालत जिस हिसाब से दिख रही थी, क्योंकि डॉक्टर को दिखाया जा रहा था, हाँ। मेडिकल करा जा रहा था, उसके टेस्ट किए जा रहे थे, सब नॉर्मल आ रहे थे। पर तो डेथ कैसे हुई पता नहीं चला? नेचुरल डेथ थी उसकी भी। कोई क्योंकि हम रीज़न? लोगों ने सोचा कोई बीमारी लग गई होगी, कमज़ोर पड़ती जा रही है, ओके, मेबी मेंटली डिस्टर्ब होगी, तो कुछ ना कुछ कुछ नहीं होगा। निकला। और कुछ निकला ही नहीं उसकी रिपोर्ट्स में वगैरह। मिस्टीरियस डेथ है ये तो। मिस्टीरियस हुआ क्या, मिस्टीरियस तो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा हाँ क्या है कि जी, जब मेरी उस उनकी डेथ, लड़की की भी डेथ के बाद, एक बार क्या हुआ रात को, मेरी मम्मी जैसे छोटी थी, 15-16 साल की थी। हाँ और जी, मेरा जो भाई, मतलब मम्मी का जो भाई थे, जी। वो होगा मेरे ख्याल से 10 एक साल का। तो पहले टाइम में क्या हुआ करता था, घरों में बाथरूम नहीं हुआ करते थे। हाँ, हाँ। तो बाथरूम नहीं हुआ करते थे, तो जो सबसे बड़ी बहन थी,
तो उन्हीं को हाँ, बोला कि भाई कोई भी काम करता था बेसिकली मेरी मम्मी उस टाइम जो थी वो घर सँभालने वाली समझ लो। मैं पहले के टाइम में पहले के टाइम में बड़े 16 हाँ, 16-17 साल के लोग बच्चों को सब कुछ सिखा दिया जाता बड़े था। भाई-बहनों को माँ-बाप का ही दर्जा देते थे। तो वही उनको सब कुछ सिखा दिया गया था। हाँ, अब वो क्या होता था कि मेरी मम्मी को एक दिन रात को बोला कि भई छोटे भाई को वॉशरूम जाना है, तो उसको जी, लेके चला जा। लेकिन तो मैं ना मम्मी चली गई भाई को लेके। तो वहाँ हमारे घर के ना बिल्कुल थोड़ा-सा मम्मी बताती है कि घर से बाहर निकलते कूड़ी थी। कूड़ी जैसे-जैसे यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं लोग गाँव के ना, हाँ, कूड़ा हो गया, गोबर हो गया, एक्स वाई जेड जो बेकार चीज़ें वहाँ डाल देते थे। हाँ, तो कचरा। हाँ, तो बेसिकली वो क्या हुआ उसको बच्चे को बोला कि भई मम्मी ने को नानी मतलब नानी ने बोला कि वहीं कूड़ी पे करा ला इसको। ओके, तो वो चली गई। जब मेरी मम्मी उसको कूड़ी पे लैट्रिन करा रही थी, जो भी, तो उसको वहाँ से मम्मी को अनुभव होना शुरू हो गया कि भई कोई मतलब समझे डर सा लगना शुरू हो गया। वो उनका वहाँ से पहला एक्सपीरियंस होगा। उन्हें क्या कैसा लगा? मतलब उनको समझाओ। वो कह रही थी कि जैसा उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मेरे तो पहले तो सारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मुझे लगा कि मेरे ऊपर किसी का दबाव आ रहा है बार-बार ना, कोई है मेरे पीछे, कोई है। मेरे पीछे है कोई। था? अब वो तो उन्हीं से पूछा मैंने कि आपको ऐसा कैसे लगा कि कोई पीछे था? तो उन्होंने कहा कि जब मैं वापस चली गई अपने रूम में, तो मुझे बहुत देर तक ना डर लगता रहा पता नहीं कैसे। तो घर मैंने में? कहा हाँ, घर पे। उसी का जो जहाँ पे बच्चे को करा के लाई थी ना, तो उनको डर वहीं लगा पे, मेबी वो हो सकती है कि वो जो रूपाली की बातें चल रही हों घरों में, उनसे भी हो सकता उनसे उनको लगा कि शायद वो हो रखा है, उस वजह से डर लग रहा हो। क्या कहते हैं ना कि दा गाँव में डेथ हो गई उसकी, उस वजह से वो हो गया, तो उन्हें डर लगा। पर उन्होंने तो कुछ फ़ील किया था ना? नहीं, वो हुआ क्या, फिर उसके नेक्स्ट डे जब रात को नेक्स्ट डे दोबारा से उसके बच्चे को वॉशरूम जाने लग गया। ओके, अब मम्मी को डर लगा था उस रात को लास्ट नाइट, हाँ जी, तो वो तो कह रही मैं तो जाऊँगी नहीं। अपने मन में उन्होंने सोचा, अब अगर मम्मी ने भेज दिया मुझे उठा के, मतलब हमारी नानी ने अगर उठा के भेज दिया तो क्या होगा? तो मम्मी ने चुपचाप रज़ाई ओढ़ के वहाँ पे बैठ सो गई। गए। अचानक से मम्मी को आवाज़ आई बहुत तेज़, जैसे पैरों की ना, जैसे कोई 10-15 फुट का आदमी चल के जा रहा हो। कोई मतलब कोई हाथी एक बच्चा सा। समझ जाता है कि हाँ, हाथ ही समझ लो, ऐसा कोई बड़ा स्टेप धप, 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 धप करके ये कब की बात है? रात के? रात के मतलब आफ्टर 12 बजे की बात की बात है ये। 12 बजे के बाद हमारे यहाँ पे कहते हैं कि 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। हाँ, तो अभी तक जितने भी हमने मम्मी ऐसे किस्से सुने हैं ज़्यादातर वो इन्हीं बीचों में कहती हैं कि मैंने कहा 4 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, अब कोई हमारे आस-पास नहीं है। पर वो रात में एक डर यूँ रहता 12 है। बजे के बाद उनको उसको डर लगता था 4 बजे तक। वो तो हमें भी लगता है आजकल। तो वो जब वो मैं उसी किस्से को बता रहा हूँ कि उनको लगा कि रात को ठप, 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 ठप गया। अब उनको लगा कि मम्मी ने अगर मतलब हमारी नानी ने अगर उठा के भेज दिया मुझे, तो क्या होगा? मैं मना भी नहीं कर पाऊँगी और मुझे डर भी बहुत है। क्योंकि डरते थे पहले के बच्चे, सब पेरेंट्स की इज़्ज़त करते थे, किसी बात को नहीं काटते थे। जी, तो वो निकले, मम्मी को नानी ने आवाज़ लगाई एक बार मम्मी को, मम्मी का नाम सावित्री है। तो बोला सावित्री, सावित्री जी ने तो आवाज़ नहीं दी, हमारी मम्मी ने। नहीं सुना उन्होंने नहीं एक्ट सुना, करा कि मैं अनसुना कर सो रही दिया। हूँ। पर उनका ये कहना है कि मुझे पता नहीं चला, फिर मैं सो ही गई बेसिकली। वो आवाज़ हाँ, सुनी मैंने बहुत, मुझे डर इतना चढ़ा और वो डर के बाद मैं ने दूसरा डर ये था कि मम्मी ना भेज दे, तो मैं डर के मारे सो ही गई। मैं नींद ही आ गई पता नहीं। तो आपकी जो नानी जी थी, जी, जी। उनको नहीं सुनाई दी वो आवाज़? मेरी नानी जी का ही किस्सा बताने जा रहा हूँ, इसके आगे क्या हुआ। तो नानी जी ने बोला कि ब जब ये बच्चा सो गया कोई बात नहीं, तो मैं ले जाती हूँ बेटे को। वो जी, बेटे को वो क लेने चली गई। जब लेके चली गई तो नानी जी को भी ना कुछ नहीं किसी न किसी चीज़ का आभास होने लगा, कि कोई चीज़ है, वही जो मम्मी जी को हुआ, जो मम्मी को हुआ था। वो नानी जी को भी आभास होने लगा, उसी जगह। उसी जगह पे सेम। तो नानी जी ने जब थोड़ा-सा ऐसे देखा ना, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई 10 एक फुट का कोई कोई कुछ चीज़ खड़ी है। उनके आगे? मतलब उनके राइट साइड में, जैसे मान लो वो बता रहे थे कि ऐसे बैठा था, तो उनको 10-15 फुट की साइड में ऐसा लगा कोई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता। नानी जी तो डर तो गई, पर नानी जी ने कहा कोई, क्योंकि पहले के टाइम के लोग बोलते थे ऐसे कोई चीज़ दिखती है, भूत, ब्याल वगैरह, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना मुँह फेरो और अपने आ जाओ। ऐसे मुँह फेर लो भूत हाँ, से। ऐसा कहते हैं, क्योंकि आप जितना कनेक्ट होने की कोशिश करोगे ना आप, हाँ, जितना वैसे उनके बारे में सोचोगे, जितना उतना उनसे अट्रैक्ट देखने होती हैं। उतना कनेक्ट होगे। आप इग्नोर करोगे, आप चीज़ों को नहीं देखोगे, तो वो आपसे रिलेट नहीं करेंगी। हम जाते भी हैं कल कहीं गाँव में, तो हमें हुँ, तो मना भी करते हैं कि बात मत करो, बात मत जेब करो, में लहसुन रखो, राइट। आप अपनी तरफ से चलोगे, आपको ज़रूरत है, पर आप इसमें हाँ, घुसोगे इन चीज़ों में, तो तो वो और और आएँगे, आएँगे। यहाँ ना तो जाएँ। नानी जी ने क्या करा, हमारे पर्दा पहले रखते चुन्नी वगैरह रखते, तो हाँ उन्होंने जी, पर्दा करा, उन्होंने देखा इसकी तरफ देखना ही नहीं है, बार-बार नज़र जाएगी। नानी जी मेरी वापस बच्चे को लेके घर आ गई। नानी जी डेयरिंग है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठी, हाँ, तो मेरी मम्मी वहीं बैठी हुई थी और 1-2 घर की परिवार की और लेडीज़ भी आ रखी थी। हुँ, तो मेरी नानी उनको अपना किस्सा बता रही थी कि कि कल रात को ऐसा-ऐसा हुआ। मुझे इतने मुझे मेरे बगल में एक औरत ऐसा लगा कि औरत खड़ी है 10-15 फुट की, हाँ, और
मुझे घूर रही है, मतलब मैंने साइड वे से देखा, तो मैंने डर के मारे ऐसे कर लिया। हा हालाँकि वही चीज़ उसी रात को मेरी मम्मी को भी आवाज़ आई। तो ये दोनों रिलेट यहाँ से बात बनी कि एक ही टाइम पे दोनों लोगों को कैसे हो सकता है, कि मम्मी को भी आवाज़ सुनाई दी, तो मम्मी ने नानी जी से बात करी नहीं, हाँ, और फ़ील भी सेम जगह पे और सेम ही फिर चीज़ हुई। और वहीं वो नानी जी को भी हुआ। ये और नानी सोच जी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन चीज़ों में पड़ती नहीं है। हमारे एक नाना जी ने एक घर और ले रखा है हमारा। ओके, बेसिकली ये तो हमारा गाँव है। हाँ, गाँव से जैसे होता है ना, जैसे आप आज की डेट में हम लोग भी यही सोचे कि थोड़ा पैसा आ गया तो थोड़ा बाहर कहीं गाँव ज़मीन ले से लें, बाहर। ज़मीन ले लें। तो नाना जी को किसी ने एडवाइस दिया कि आप वहाँ पे जगह ले लो। हमारा एक दनकौर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ओके, उसके पास थोड़ा-सा वो जैसे ही स्टेशन खत्म होता है ना, तो लास्ट घर ही लिया उन्होंने। ठीक है, जैसे कि 1 घर, 2 घर, उनको सबसे लास्ट वाला घर लिया। लास्ट वाला घर जैसे मान लो उन्होंने 300 गज़, 500 गज़ एक्स वाई जेड लिया, तो उसके बगल में झोड़ था। छोड़ झोड़ बोलते हैं कि पहले के टाइम में क्या हुआ था, जहाँ जिस गाय भैंसों को रखते हैं, वो अलग होता है। तो ये ये कौन-सा? जोड़ वो है कि उसको खोर बोलते हैं, जहाँ गाय भैंसों को रखते हैं ना, उसको ओके, खोर बोलते हैं। ये जोड़ होता है। जोड़ में क्या है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि बाथरूम हुआ नहीं करते थे, हाँ, तो घर से दूर जोड़ की वॉशरूम तरफ करने चले के गए, लिए वहाँ वॉशरूम जाते चले हैं। गए, तो वहीं पे अपना वॉश करके अपने वापस आ गए। और छोटे बच्चों को पहले के टाइम में क्या करता था, जलाना, पहले क्या, आज भी जलाते नहीं हैं बच्चों को। हाँ जी, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 2 साल, 1 साल, 3 साल, उन्हें ज़मीन उनको में ज़मीन में गाड़ दफनाते हैं। हुँ, तो वो नाना जी ने जो प्रॉपर्टी ली थी, उसके बगल में ही वो जोड़ था जहाँ पे सारे बच्चे दफनाए जाते थे। ओके। अब नाना जी ने गलती क्या करी, उन्होंने देखा नहीं कि ऐसी जगह है, क्योंकि लोग अवॉइड करते वो हैं। नाना जी आर्मी वाले आदमी हैं और वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करा करते थे। हाँ, ये भी वो है। कहते थे नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। हालाँकि यही सोचकर नाना जी ने जो 300 गज़ जगह ली या 400 गज़ जो भी उन्होंने ली थी, हाँ जी, उन्होंने वो बगल में जोड़ का भी थोड़ा-सा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया। वो जगह भी ले ली, वो भी घर के जगह भी ले अंदर ली, ही। घर के अंदर ही वो जगह भी ले अरे बाप रे! ली। आप यकीन नहीं मानोगे, आप सोचोगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप आज भी चले जाओ, अगर वहाँ पे नाना जी के घर के बाद भी एक आदमी ने और घर बनाया है, आ गई, आगे बना लिया। उस घर का कोई भी सदस्य, मतलब ये समझ लो, अब उस घर में रहता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस घर के मर गए। मर गए। रीज़न? इन चीज़ों का कोई रीज़न नहीं होता। हालाँकि कोई बीमारी से चला जाता है, कोई एक्सीडेंट से चला जाता है, कोई किसी चीज़ से चला जाता है। मतलब कोई ऐसा रीज़न जो एंड हाँ, कोई अननेचुरल है। नेचुरल रहता है, उसको पता नहीं चलता। फिर ये लोगों ने बात करनी शुरू करी कि भई आप लोगों ने जोड़ की जगह घेर ली है ना, बगल वालों ने जिन्होंने घर बनाया है। हाँ जी, शायद इसी वज़ह से ये सब मिसहैपनिंग हो रखी हो। घर जो नाना जी ने बनवाया नाना था, जी के बाद भी एक आदमी ने खरीद लिया, किसी और ने भी, उसी जोड़ में घर ही। को? हाँ जी। नहीं, हमारे घर के बाद भी एक घर किसी ने खरीद लिया। लास्ट, मतलब हमारा लास्ट था, वो सेकंड लास्ट हो गया उसके बाद। और उन्होंने भी झोड़ ले लिया। हाँ, उन्होंने भी जोड़ घेर लिया। तो उनका तो कोई घर बसा ही नहीं, मैं समझ लो। अरे! अब नाना जी ने जो जगह घेरी थी ना, आप यकीन मानो, मैं कह रहा हूँ कि उनके घर परिवार से भी ना मिसहैपनिंग शुरू हो गई। नाना जी के ऊपर, हमारे सबसे बड़े मामा जी, बीच वाले थे मामा जी, उनकी डेथ हो गई। मैं ये नहीं कहता, बट वो शुरू हो गए, नाना जी की भी डेथ हो गई। वो मानते हैं। हाँ, हाँ। तो और ये जैसे चीज़ें होती हैं ना आस-पास, हमारे मामा जी के घर के बगल में भी एक लेडीज़ थी, अच्छा, पड़ोसी। पड़ोसी। वो लेडीज़ भी, मतलब समझ रही? मुझे नहीं पता, उस लेडीज़ की और उसके बच्चे की भी डेथ हो गई। मतलब हमारे नाना जी के घर के बिल्कुल सामने पटरी है, उस पटरी पे उसकी डेथ हो गई। मैं ये मानता हूँ कि आस-पास जी न उन्होंने घर ऐसी जगह जे ले रखा है जहाँ पे लोग अवॉइड ही करते हैं शमशान या इन चीज़ कब्रिस्तान, बिल्कुल, ये बिल्कुल, झोड़ इनके बिल्कुल। आस-पास घर पर लेने से। उन्होंने ले लिया, और वो सारी अननेचुरल मतलब समझ लो नेचुरल जगह है सारी वो। हाँ, वहाँ पे उनको चीज़ें वहाँ हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं, वो समझ रहे हो? चीज़ें सारी नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिविटी नेगेटिव उसको एनर्जीज़ उसको को। अट्रैक्ट करती हैं। तो एक किस्सा और बताऊँगा आपको हमारे मामा जी का। मामा जी का? हाँ हाँ जी। जी, बिल्कुल। तो मम्मी का तो ये हुआ, और अच्छा पहले मम्मी जी अच्छा, का। मम्मी जी का क्या आपने बताया, जैसे वो हुँ, था पोज़ेशन था, हुँ। तो वो किस पे था? अच्छा हाँ, वो उसमें हुआ क्या कि वो जो नानी ने सुबह किस्सा, मैं वो बात यहाँ से वहाँ ले आया, हाँ, पहले वो बात खत्म करते हैं, कि नानी जी ने जब वो किस्सा बताया सुबह, तो किस मम्मी ने अपने आप से रिलेट करी वो बात कि भई मुझे भी दिखाई दिया, मतलब सुनाई दिया, और कि नानी जी को दिखाई दोनों दिया, में बात हुई, मम्मी और बात हुई। नानी में, तो मीनव्हाइल नाना जी की पोस्टिंग हो गई अम्बाला। अम्बाला। हाँ, वो मतलब आर्मी में थे, तो कहीं न कहीं होती थी, वो अच्छा, अम्बाला चले गए। जी, तो मेरी मम्मी का ये कहना है, जब हम अम्बाला चले गए, हाँ जी। तो मनीष मुझे कहीं न कहीं ना रोज़ ऐसा लगने लगा कि, मतलब उनको ऐसा कोई महसूस नहीं होता था, और वो हँसती रहती, मुझे कहती मैं हँसती रहती थी। मैं अलमारी में, मन करता था कि अलमारी में बैठ जाऊँ। तो मैंने पूछा, मम्मी आपको मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं था क्या, मतलब क्या, पोज़ेशन, हाँ, वो क्या पोज़ेशन के सिम्पटम्स हैं मतलब क्या हुआ ये आपको? मतलब कह रही मुझे कुछ नहीं लगता था, नॉर्मल जैसे आज रह रही हूँ, उस टाइम भी ऐसा लगा, पर मन करता था। कि मैं बैठूँ अलमारी बैठूँ में, रहूँ, हँसूँ। झूला झूलती रहूँ, हँसती रहूँ,
मैं बैठ रहा हूँ। फिर हुआ क्या, जो मेरे छोटे भाई हैं वो और अपने सेंसेस में थी इस सब में? हाँ, सेंसेस थे सारे। उन्हें याद है ये बातें ये कि सारी नाचती याद है, थी? बिल्कुल सारी चीज़ें। मैंने कहा आपको 1 टू 1 सारी याद, कह रहे बिल्कुल मुझे ऐसे 1 टू 1 आज भी मैं देखो मुझे अच्छी चीज़ें याद है, मैं ऐसे करती थी, हँसती, पर क्यों कर रही थी ये नहीं पता। मन करता था, जैसे आज मैं रीज़न बोल दूँ कि भाई मेरा अभी मन कर रहा है ये करने का, ऐसे। तो कोई बेफालतू में क्यों हँसेगा? कोई तो अलमारी में क्यों क्यों बैठेगा? बैठेगा? ये सोचने वाली बात बिल है। तो अब वो बच्चों ने बताया, छोटे भाइयों ने, कि मम्मी नानी मम्मी को, मतलब हमारी नानी को, कि मम्मी जी, ये तो देखो ना बात सुन रही है, ना कुछ कर रही है, वो करती रहती है, हँसती रहती है, बोलती रहती है और किसी से बात नहीं करती, अपना वो करती रहती है। तो अपने में रहती हाँ, है। नानी को भी बड़ा गुस्सा आया कि हम, क्योंकि सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी बेटी है वो सारा मम्मी नानी, होता क्या है कि माँ के बाद एक बच्चा जो हेल्प करने वाला होता है ना घर का ज़्यादातर, बड़ा ही वो होता है। बड़ा का, जब वो थोड़ा हेल्प करने वाला होता है। अब हाँ। वो उन्होंने बिल्कुल हेल्प करना छोड़ दिया, वो नानी को गुस्सा भी आया। हुँ, तो नानी जी ने क्या करा, एक डंडी ली कि इसको आज मैं सुधारती हूँ, ये अब बिगड़ती जा रही है। उन्होंने जाके वो जो उन्हें मारना शुरू करा, मारा। पिटाई करनी शुरू कर दी मम्मी की। पिटाई करनी तो करी, तो मेरी मम्मी से मैंने, जैसे सवाल आप करते हो, मैंने ऐसी मम्मी से सवाल किया, मैंने कहा मम्मी आप, वो आपको फिर दर्द नहीं हुआ? मेरी मम्मी ने कहा बेटा मेरे को इतना मारा ना मम्मी ने, मुझे पता ही नहीं चला, मैं हँस रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे लग रही है कि नहीं लग रही, कि क्या हो रहा है। जी, पर मीनवाइल अचानक से जब मैंने ऐसे किया ना, तो मेरी नानी ने डंडा मारा, जो भी लकड़ी थी, वो अंगूठे पे लगी, तो मुझे कह रही, मुझे इतने इतने ही एरिया में सेंस महसूस हुआ कि मुझे पूरे शरीर में डंडे कहीं लगे, नहीं कहीं लगा, दर्द नहीं हुआ? कहीं नहीं। अंगूठे में लगा? बस एक अंगूठे में उनको ऐसा लगा, कह रहा मारा अच्छे से था, ऐसा नहीं मारा, अच्छे से मारा। मतलब बाकायदा हाँ, डंडा बकाया। मारा? पर लगा इस अंगूठे में लगने के बाद, फिर मेरे को जब दर्द महसूस हुआ, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी रुक जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अब मत मारो। तो उन्हें हैं डंडा लग के क्या हुआ ये? देखो ऐसा है, देखो मैं सही बताऊँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो अपना अनुभव बता रही हैं। हाँ जी। अब ये नहीं हो सकता कि उनको, अब लोग सोचते हैं कि आज की डेट में किसी के ऊपर भूत बाधा आ गई या तो एक एक मिनट हुँ, मैं आपको काट रहा हूँ हुँ, सॉरी पर जैसे उन पे पोज़ेशन था, वो हुँ। पोज़ेशन था हम कह सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि उनके गाँव में जो अभी किस्सा हम देख बिल्कुल, रहे थे, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ जुड़ती हुई आ रही है। आई है। हुँ, तो हम ऐसे समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि वो चीज़ इलाहाबाद उनके साथ आई, नहीं ऐसा है? अपना अम्बाला, सॉरी अम्बाला। अम्बाला, अम्बाला उनके साथ आई। हुँ, तो उनको ये पोज़ेशन ही है। हुँ। डंडा लग के पोज़ेशन कैसे हट गया? क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जैसे पिक्चरों में दिखाई जाती हैं, हाँ, मैंने वही कि मैंने तो कि भई पूजा पंडित कहानियाँ को बुला दिया तो पूजा कर दी तो ठीक हो गया। वही देखा हमने तो कि झाड़-फूँक ज़रूरी लग रहे नहीं है। हैं। एक माँ भी अपने बच्चे को ठीक कर सकती है, अगर वो अपने पे आ जाए तो। ये ऐसा भी नहीं है, बात है। ऐसा नहीं है। तो मेरी मम्मी को वहाँ से वो ठीक हो गई। पर मेरी अच्छा, मम्मी आज भी ना, मुझे नहीं पता वो उस चीज़ की वज़ह से या उससे पहले की वज़ह से, हाँ जी, वो आज भी पैरानॉर्मल चीज़ उसको देख सकती है, देख सकती हैं, देख सकती है। उनके साथ एक नहीं, उनके साथ हज़ारों किस्से हुए वो हैं उनके। फ़ील करती हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जैसे एक किस्सा बताता हूँ हुँ, आपको, हुँ। अभी अपने पॉडकास्ट के ही हम काम से जी, जी। शमशान गए थे। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ रिसर्च करते हुए हमें कुछ लोग मिले। हुँ, हुँ। तो उन लोगों के साथ जब हम बैठे उन्होंने कहा कि सच बताएँ भैया, हम चीज़ें बता नहीं सकते, हुँ, लेकिन हम जब चीज़ें देखते हैं, वो अलग ही फीलिंग है। वो जो वो फ़ील करते हैं नेगेटिव और वो कहते हैं ये चीज़ें हैं, हुँ, पर हम ऐसे जता नहीं सकते कि वो हमें जो फ़ील हो रही है, कैसे फ़ील हो रही है। तो हो सकता है कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ें फ़ील होती है, पैरानॉर्मल, स्पिरिचुअल, कुछ लोगों को हुँ, भगवान के हुँ, साइड की भी होती है, कुछों को शैतान के साइड की भी होती है। तो जो आपकी मम्मी जी हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ ऐसा हो, कुछ कहते हैं जैसे हम गाँव में तो ये कहते हैं कि कच्चा खून है, हाँ, ये भी है। ये सब कहते हैं। किसी के नक्षत्र ऐसे होते हैं कि कुछ किसी-किसी कहते हैं को किसी ज़्यादा के द्वार अट्रैक्ट खुल करती जाते है। हैं, ऐसे कहते हैं वही है। कि उनमें चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। तो ऐसे ही है, हो सकता है आपकी मम्मी जी को भी यही हो। इसी वजह से मेरी मम्मी पूजा-पाठ में ज़्यादा लग गई, सही है। कि उन्होंने सोचा कि अगर मेरे को ये नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, तो मुझे पॉज़िटिव हाँ, के लिए को भी पकड़ना पड़ेगा। नहीं अगर तो पता शैतान चला, दिख रहा है तो भगवान को पकड़ो, अगर वो लोग कल को उनके ऊपर हावी हो गए, तो उन तो वो पे बच कोई नहीं है, हाँ, तो इसलिए मेरी मम्मी बहुत पूजा-पाठ करती है। भगवान फिर मैं रहेंगे। अपनी मम्मी से कभी-कभार तो ये भी कहता हूँ कि वो आप ज़्यादा पूजा-पाठ करती हो ना, इसलिए आपको ये सब चीज़ें दिखती भी हैं। जानबूझ के हाँ, परेशान क्योंकि होता क्या है कि या जानबूझ के आपको परेशान करती होंगी। कि और पूजा करोगे लो। हाँ, आप एक किस्सा बता रहे थे अभी पीछे हाँ, अपने सॉरी बी मामा जी का, राइट, राइट। हाँ, वो मैं आपको बता रहा था। हुआ क्या उसमें, कि तो मामा जी कोई रेलवे ट्रैक घर हाँ, वो के बगल आगे में, क्योंकि हमारे घर पे ना वहाँ पे जो औरा ही ऐसा है, वहाँ पे बगल जी, हाँ में जी। झोड़ बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सामने ट्रैक बता रहा हूँ। आजकल आए चलेंगे किसी दिन ज़रूर खौफनाक सा गाँव है। मैं आपको बताऊँगा, आप रात को वहाँ पे
अब तो थी, पर जब टाइम हम छोटे थे, हाँ जी। हम रुकते नहीं थे वहाँ पे। हम नहीं डर ही सो है, पाते थे। मैं जोड़ है सामने रेलवे ट्रैक क्योंकि पड़ा एक तो है। पहले किस्से हाँ, जो सुनाया करते थे मामा और मैं मेरी नानी उसके का घर बना हो जोड़ पे मैं तो जाऊँ ही ना। तो उस डर बहुत था उस टाइम। हाँ जी, और हम लोग कमरों में, मतलब ये समझ लो रात को अगर गए भी हैं तो एक रात रुक के वापस आ जाते हैं। हम पापा अपने ये कि मम्मी तो कहती थी मुझे रुकना है क्योंकि मम्मी का तो घर है। है। और हम पापा को बोलते हैं पापा हमें घर वापस जाना है, हम नहीं रुकेंगे। तो इतना डर है। पर अब क्या है, चीजें बदल गई हैं। अब सही हो गया, सब घर वर अच्छे हो गए हैं। जोड़ वाली जगह हमने छोड़ दी। वो नानी का घर शिफ्ट हो जो गया वो। नानी का घर हमने शिफ्ट करके, मतलब उस जगह आज भी घर वहीं है। अच्छा, पर वो जो हमने जो जगह घेरी थी, जो वो हटवा दी वो घर हमने से, वापस छोड़ दी। वो नहीं की है। हमें किसी हमारे गुरुजी हैं, अब हम मानने लगे हैं उनको। हाँ जी, हमने तो हमने उनसे पूछा कि कैसे करें, तो उन्होंने बोला बेटा अगर ये जगह जो है ना इसको छोड़ दो। और क्या हमने रीज़न अपने था? घर के अंदर उन्होंने ही बताया कि ये एनर्जी वो कर रही राइट, है? हाँ जी, बोला हाँ जी। कि उन्होंने सब ये बताया कि ये आपने ऐसे-ऐसे किया था? हमने कहा हाँ जी। जगह घेरी कह रही थी। थी? कहा हाँ जी। कह रही है इसकी वज़ह से ये हो रहा है। अब आप इस जगह को वापिस छोड़ दो। और एक एक्चुअली क्या होता है हमारे गाँवों में सब देवताओं को मानते हैं। हाँ, आज भी देवता मानते हैं, महाराज, ऐसा नहीं है कि पहले मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो जो देवताओं का एक मंदिर ही बना दिया हमने। स्थान बनाते हैं स्थान था ना देवताओं का। पहले, अब हमने क्या करा, मामा जी और ने प्रॉपर एक मंदिर ही बना दी, घर के अंदर। ठीक, बोला उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि मंदिर बनाने से ये जो चीज़ें हैं ना, ये कम होएँगी। ये इसके अंदर घर में प्रवेश नहीं करेंगी बेसिकली। तो उन्होंने ये कन्फर्म करी बात गुरुजी ने कि कुछ था, हाँ, एनर्जी थी। बिल्कुल। तो हम वापस आते हैं किस्से पे जो आप अपने हाँ मामा जी, जी को हाँ जी, बता रहे राइट। थे। तो हुआ क्या, वो उनके मामा जी के पड़ोस में हाँ एक जी, रेंट पे रहती थी लेडी और एक बच्चा, जैसे पड़ोस किराए पे, हाँ, पड़ोस में। तो दोपहर की बात है, तो पटरी बिल्कुल आप ये समझिए कि मामा जी के घर के बाहर एक रोड है, ओके, 10 फुट का। उसके बाद फिर मिट्टी सी है, फिर ट्रैक चालू हो जाता है। मुश्किल मुश्किल से 30 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर के अंदर रेलवे ट्रैक है। अगर राइट, ट्रेन भी निकलेगी ना तो हिलेंगे, घर भी हिल जाता है। होता है ऐसा। हाँ, तो सोचो जहाँ पे भूत वाली जगह पे डर भी लग रहा है और वहाँ पे वहाँ रात को रात को घर भी सो हिल रहे रहा हैं, है। वहाँ तो ट्रेन क्या की भी होगा? आवाज़ आ रही है, जोड़ पे घर बना है। तो मतलब वो बहुत स्कैरी, वहाँ पे रुकना बड़ा वो होता था। हाँ जी, तो वो लेडी क्या हुआ, उसको अपने बच्चे को वॉशरूम कराने ले जाना था बेसिकली। तो वहाँ पहले क्या करते थे कि हमारे यहाँ भी मामा जी के घर पे भी नहीं था। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम भी खेतों में चले जाते थे। खेतों पे, रेलवे ट्रैक जब पे, आप हाँ, कहीं भी था ट्रेन ट्रैक नहीं, हम तो खेतों में चले जाते थे। अब जिनके पास खेत नहीं है, वो रेलवे में वो रेलवे जाते ट्रैक हैं। पार करके चले गए, कहीं चले चल की कर लिया। हाँ, तो वो लेडी जो थी वो बेचारी वो अपना रेलवे ट्रैक पार करा। 2 जी, पटरियाँ थी बेसिकली, 2 लेन्स थी। तो वो जब वापस आ रही थी अपने बच्चे के साथ, तो उसने देखा कि एक भैंस वहीं पे खाना खा रही है। जैसे मतलब घास-वास नहीं होती पटरी कहाँ के पे? पास, अच्छा, पटरी के पटरी पे, ऊपर ही घास-वास होती है। तो उसको वहाँ से ना, क्योंकि जो उनका घर है, उनके घर से कम 500 मीटर पे ही वो है अपना स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो घर से, ट्रेन का रूल है कि ट्रेन जब भी किसी स्टेशन के पास आएगी, हुँ, तो वो एक हॉर्न बजाती है। हाँ, तो उस लेडी के जब हॉर्न बजा तो उस लेडी को सुनाई दिया, हॉर्न, हॉर्न बहुत तेज़। तो उसने सोचा बेचारी भैंस को मैं अगर बचा लूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो उस भैंस को वो बचाना शुरू करा उसने। जैसे उसने खींचना शुरू करा तो 2 ट्रैक हैं, एक इधर से ट्रेन आ रही थी, तो उसको ये था कि इधर से ही आ रही है ट्रेन खाली स्टेशन की तरफ से। उसने ओके, ये नहीं देखा कि ट्रेन वहाँ से भी आ रही है, पीछे से, पीछे से 2 ट्रेन आ रही थी, 2 ट्रैक थे ना। तो उसने एक ट्रैक से तो उसने खींच लिया था गाय को, भैंस को। भैंस उसने हाँ, एक ट्रैक से तो खींच लिया कि जिसकी भी वो ट्रेन पास ओवर हो जाएगी। जी, उसको ये नहीं पता था यहाँ से, जैसे ही उसने भैंस को खींचा है, इतने में ये ट्रेन भी आ गई, और वहाँ से वो ट्रेन, वो आ गई। वो दोनों क्रॉस हो गई, उसमें वो लेडी उड़ गई। पता उसको इसलिए नहीं चला उस ट्रेन का, क्योंकि हॉर्न जब वो बज रहा था ना, तो उसको लग रहा था बस वहीं से ट्रेन है। कई बार होता है ना कि भाई लोग बोलते हैं कि भैया उसने उधर क्यों नहीं देख लिया, इधर क्यों नहीं देख लिया, दोनों ट्रेन तो दोनों तरफ आ रही होगी। हाँ, वो पर कुछ चीज़ें जब आप और वो जगह भी खुली हाँ, होती है, तो वो एको भी करती है आवाज़, वो आपको भी समझ नहीं करती है, पर करते। उस पटरी पे कुछ ना कुछ, इन ट्रेनों की पटरियों पे कुछ ना कुछ हादसे होते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर कोई ट्रेन के तो नीचे ये आके चीज़ें जो नेगेटिव वाली चीज़ें होती है ना, ये कहीं न कहीं अपने पास अट्रैक्ट करके ना अपने पास ही रखना चाहती हैं कि आ जाओ हाँ हमारे जी, साथ और मिल जाओ। अब उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। हाँ जी। कुछ दिनों बाद वो लेडी, उसका बच्चा भी था, मर गया था। कुछ दिनों बाद वो लेडी ना रात को उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। बच्चे की, बच्चे की रोने की आवाज़ आती रेलवे ट्रैक थी। पे, हाँ, मतलब लिटरली आती थी, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को सुनाई दे रहा है, सबको सुनाई देता था। पूरे गाँव को। गाँव को मतलब एक्चुअली मैं बता रहा जितनों हूँ। का घर हाँ, मैं ट्रेन बता रहा कि आपको जैसे हमारे घर से निकलने का सबसे लास्ट मेरे नाना जी का घर है, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ, तो समझ तो ये समझ लो कि मेरे घर और मेरे 1-2 घर के आगे से वहीं से आवाज़ आती थी। अब
आवाज़ आने लगी, बच्चे पहले बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, फिर आती थी अपना उसकी मम्मी की। बच्चे के। पहले हाँ, मम्मी रो बच्चा रोता था फिर मम्मी की आती थी कंटीन्यूअसली जैसे हमारी मम्मी बताती है कि ले। तो पूरी रात में मतलब 12 बजे के बाद चालू हो जाता था ये किस्सा। आए दिन मतलब हर 2-3 दिन में 2-3 दिन में ये किस्सा रहता था। ठीक। तो मेरी मम्मी को तो आप मेरी मम्मी ने मैंने पूछा मम्मी आपको दिखती थी? तो मम्मी कहती थी बेटा मैंने हर बार तो नहीं पर मुझे दिखती थी कभी-कभार, कभी-कभार तो दिखती थी। उन्होंने कुछ किया नहीं इसके लिए, मतलब किसी को बताया हो? जैसे अपनी देखो हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने माँ-बाप को ही बताते हैं हर चीज़। आज भी आपके साथ भी कुछ होगा तो अपने माँ-बाप को ही बताओगे। हाँ, तो जब हम अपनी नानी को बताते थे, तो मैंने आपको बताया नानी तो झड़ी उठा हाँ, देती जैसा है। कि मेरी नानी है, नानी बोलती थी कुछ नहीं है छोड़ दो। ठीक आपको है इनकी जी। तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होना। आपको उनकी तरफ उनकी देखना ही तरफ नहीं है, जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। आप अगर ये सब चीज़ें दिख भी रही हैं, आप इन्हें इग्नोर करो। ठीक, ठीक। तो जो अपनी मम्मी को बताती थी कि मम्मी ऐसा मम्मी कहते हैं नानी जी बोलते छोड़ो कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो जी, इसलिए बताते भी नहीं थे। तो दिखती थी, देखते थे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इनको भी ना हैबिट होने लगी चीज़ों की, डर खत्म होने लग गया। कि दिखती हैं अब तो हाँ, ठीक नॉर्मल भी है। है। अब जैसे छोटे भाई हैं जो उनके हाँ, वो अपने दोस्तों को स्कूल में जाके बताते थे हमारे तो यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। तो उनके दोस्तों में जैसा होता है ना आज की डेट में आज भी हम बोले कि यार वो हाँ। भूतिया घर है तो जैसे आओ चल के मैंने देख कहा के अभी, आते हैं। मैंने कहा जैसे अभी गाँव चलेंगे हाँ, इतना डरावना है। तो वैसे ही। तो उन्होंने दोस्तों ने बोला आओ यार हम भी देखेंगे तेरे घर कौन-सा भूत आता है, कौन-सा भूत हाँ, दिखता है। मैंने कहा ठीक है रात को मेरे घर आ जाइए। तो जब उसके घर आया तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसी दिन, पर वो 2-4 दिन घर पे सोया लड़का आके। वो घर रात में गाँव में रहते हैं, अगर आस-पास ही होते हैं तो आया सोने। जी, तो एक दिन अचानक से क्या हुआ 2-3 दिन बाद ही उनको ना रात को रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई। उसकी लेडी की और बच्चे पहले की। बच्चे की आई, हाँ फिर जी, लेडी की आई, मामा जी को, मामा जी को। और दोस्त को भी, हाँ, वो दोनों को आई ना मैं कह रहा हूँ। मामा दोनों जी को एक साथ? एक साथ आई। भई दोनों साथ बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा देख आ रही है तेरे को आवाज़? उन्होंने कहा हाँ भाई आ तो रही है आवाज़। तो उन्होंने कहा हाँ, यार आज इसको देखना है यार, बहुत टाइम हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ माहौल क्या होगा, रोने की आवाज़, रेल की ट्रैक ट्रैक और वो झोंड पे बना घर, मैं छत कहता पे हूँ सो रहे हैं। आप उस जगह पे उस टाइम अब तो सब चीज़ें बदल गई हैं, अब तो ख़ैर सब सब चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि उस टाइम लाइट भी नहीं हुआ करती थी, क्या 12-12 घंटे लाइट नहीं आती थी। क्या माहौल होगा वहाँ? मैं कह रहा हूँ आप रुक नहीं सकते वहाँ पे। हाँ जी, पर अब ठीक है चीज़ें, तो मामा जी ने बोला आओ चल के देखते हैं, कि क्या कहाँ से आवाज़ आ मामा आज जी को क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी से बच्चों में रहता है, हाँ जी, देखने का, तो मैंने कहा आओ चल के देखते हैं। अब भी वो खड़े हुए, उनका दोस्त, वो छत पे गए, छत पे जाके उन्होंने ट्रैक की तरफ देखा, तो उन्होंने ना दूर तक कोई ट्रैक तो दिखा कोई दिख ही नहीं रहा, पर आवाज़ आ रही है, आवाज़ अब भी आ रही है? आवाज़ आ रही थी उनको। फिर थोड़ी देर बाद मतलब ऐसा लगा कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, फिर वो बंद हो गई। ठीक, मैंने कहा यार आवाज़ अब नहीं पता चल रहा, कह रहा चल नीचे चलते हैं छोड़। नीचे चले गए, फिर आवाज़ चालू हो गई, कह रहा छत से नहीं जाएँगे अब, छत से नहीं नहीं जाना। जाएँगे आज इस बार दरवाज़े से बाहर निकल के देखते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा उनसे उनमें भी हाँ, बहुत गट्स हैं उनमें तो गट्स थे कि भाई ये पकड़ रहा है, ये देखना कि है, देखना है ये कौन है। कौन है, क्या है, क्या क्योंकि है? कर कई बार ऐसा होता है कोई मज़े ले रहा होगा, हाँ, उसे देखो जाके। पर देखो गाँव में सब रात रात को जल्दी सब सो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौन किससे मज़े लेगा? सब क्या एक-दूसरे को सब जानते स हैं। 7 बजे फिर सो जाते हैं? फिर वही घर मैं कह रहा हूँ लास्ट है, कोई है ही नहीं हमारा जानने वाला, 2-3 घर है। हमारा घर जो प्रॉपर नाना जी घर का है वो गंगोला है, यहाँ पे हम हाँ, आउटर हाँ, आके रह गए। तो आउटर हमसे आके कौन मज़ाक करेगा? कोई नहीं कोई नहीं करता। करेगा। लास्ट हमारा घर है या तो किसी और के बहुत सारे घर हो तो कोई भी करे। हाँ जी, तो रोने की आवाज़ आई और मामा जी बोले नीचे आ जा, नीचे से देखते हैं। फिर वो थोड़ी देर बैठे रहे जब तक आवाज़ नहीं आई। तो जब आवाज़ थोड़ी देर बाद फिर चालू हुई। मैंने कहा खा हम पहले क्या होता है बेड नहीं खाट हुआ करती थी। हाँ, खट तो कहीं भी बिछा लो, तो उन्होंने अपने नीचे ही घर में बरामदे में बिछा रखी थी। गेट से कम बरामदा वो ओपन एरिया जो एरिया है होता है। घर का। हाँ, घर का जो बरामदा है उसमें लगा रखी थी नीचे की तरफ। अब उनको बहुत देर ना आवाज़ आई रोने की, पर वो आ ऐसे रही थी जैसे बहुत दूर से कोई रो रहा है। हाँ जी, वो फिर धीरे-धीरे आवाज़ बढ़ती जाती थी। वो हमारे गेट के जो मामा जी का गेट था, उस गेट को क्रॉस करके फिर चली जाती थी, फिर दोबारा आती थी। गेट ऐसा था, आपने देखा होगा आज के डेट में तो चलो ये नॉर्मल गेट्स हो गए। पहले हाँ, होते थे बड़े गेट्स लोहे के। हाँ, कम से लोहे कम आप के ये समझो कि 15 फुट का गेट लंबा ऐसे। जिनकी वो कुंडी भी ऐसे हाँ, मारने वाली कुंडी भी होती बड़ी थी। और वो और उनके जो साइड में दरवाज़ा दीवारों में जो लगा था, उसमें इतना सा हाँ, गैप होता था क्योंकि जो उनके लॉक्स लगते थे ना, भारी गेट होते थे बिहार वो। बैठ तो उनमें गैप होता था। तो आवाज़ जैसे तो उनको लगता था कि आवाज़ ऐसे गई है और वापस दोबारा से छोटी हो गई मतलब वॉइस कम हो गई, फिर दोबारा से वापस कि आई कोई है। चिल्ला रोता हुआ गया है जहाँ गया और है फिर रोता दोबारा हुआ आया आया है। है उनको हो रहा है मतलब ये नहीं है कि आप और ये सुन रहे हैं वो जो सुन रहे हैं कि कोई घर के आगे से जा रहा है, कोई हाँ, घर के वो आगे से आ रहा जाने है। का। अब उन्होंने कहा भाई इसको ना चल के देखते हैं। तो ये जैसे ही ये खड़े हुए ना तो एक काली बिल्ली अचानक से इनके पास से भागी और भाग के सीधा वो गेट के जो साइड का मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, हाँ जी, गेट के गैप साइड गैप जो है, उस गैप से बाहर चली जाती है बिल्ली। बिल्ली बिल्ली
ऐसे ही आई रैंडमली कहीं से रैंडमली आ गई? कहाँ से आई पता नहीं, वो भी भगती हुई आई कहीं से पता नहीं। वो भगती हुई आई और भगती हुई बाहर चली गई। अच्छा। उसको लगा पता नहीं क्या ये इनके अंदर जो कैट्स होती है ना बेसिकली, हाँ, एनिमल्स के जो अंदर वो कै सेंस करते हैं सेंस और चीज़ों को। कैट बिल्ली के लिए कहते हैं कि बिल्ली को अगर आप अपने पास रखोगे तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं, आएगी आएगी नहीं। नहीं। वो उस ऑरे को खत्म कर देती ओ है, ऐसा। अब वो बेचारी वहाँ से भागी, बाहर भाग के गई। जैसे ही मामा जी ने सोचा चल आज चल के देखते हैं, वो जैसे ही गेट के पास पहुँचने वाले थे, मतलब मेबी 2 या 3 कदम बस पहुँचने वाले, तो बिल्ली वापस आई। जैसे बिल्ली किसी से डर गई हो। बाहर से भाग के आई वापस आई उसी जिस गैप में से बाहर निकली थी, बाहर चली गई थी मेन रोड पे, और फिर वहाँ से वापस फिर भाग के वापस आई, उधर से भागती हुई वापस। डरी हुई डरी हुई भागती हुई कि गई। किसी को देखा, रात में किससे डरना है, बिल्ली तो बिल्कुल धीरे जाने वाली चीज़ है, धीरे आने भाग वाली। के आई। वो भाग के गई डर के फिर दोबारा भाग के आई। तो जैसे ही ये भाग के आई, ये लोग भी डर के मारे उछले। मुझे हाँ, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डर हाँ, डर तो डर आवाज़ तो सुन के ही लगना चाहिए डर था। तो क्यों वहीं से, मतलब उनको ना फिर भी वो थी एक। वो हमारे साथ भी हम कहीं पहाड़ों में घूमने जाते हैं, आवाज़ आ रही है, हाँ, पर बस सुनना है, सुनना है, देखते हैं, डर लग रहा है, पर 5 6 हाँ। 7 आओ लेकिन देखनी है, देखनी। चीज़ देखनी अब है। फिर हुआ क्या, वो जैसे बिल्ली वहाँ से अंदर घुसी, हाँ मतलब जी, वापिस अंदर को आया, तो ये भी डर गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं आ गई होगी, किसी चीज़ से डर गई होगी, एक्स वाई जेड। अब इन्होंने कहा देखते हैं तक आवाज़ आ रही है, धीरे-धीरे आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। यहीं खड़े होते हैं, क्योंकि पटरी से तो दिख नहीं रही है। हाँ, तो यहीं से क्रॉस करेगी तो इसमें से देख लेंगे ना। जी, भई आवाज़ जब तेज़ होती है तो पता चल जाता है कि भई यहाँ से क्रॉस करके जा रही है, तो हाँ इसमें से जी, देखेंगे अब की बार। तो जैसे ही दोनों खड़े हुए हैं ना, तो मामा जी का ये कहना था, मनीष मेरे को खाली ना 2 चीज़ समझ में आई। एक तो मुझे दिखा बहुत सी बड़ी लाइट और इतनी तेज़ चीखने की आवाज़, इतनी तेज़ चीखने की आवाज़ कि मैं बताऊँ, डर के मारे मैं आज भी वो किस्सा बताते हैं मामा जी, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चीखने मतलब वो लाइट कैसी? तो एक व्हाइट लाइट, जैसे समझ लो अचानक से आई एक लाइट, एकदम व्हाइट लाइट, व्हाइट आँखों के लाइट, आगे बिल्कुल उस गेट के आगे ऐसे बस, और चीखा। और एकदम चीखी ऐसे जैसे लगा बिल्कुल मेरे कान के पास ही चीखी हो। मामा जी जी मामा जी और मामा जी का दोस्त जो एक्सपीरियंस लेने आया था, वो भागे हैं और भाग के एक साथ एक ही खाट में जाके दोनों सो गए हैं। कह रहा है मनीष हमने सुबह तक ना अपने सिर पे से चद्दर नहीं हटाई। क्रियोसिटी निकल गई। कह रहा भाई उस दिन के बाद हमने तो कभी सोचा नहीं रात को अब आओ, क्योंकि नहीं जब वो ये रोज का हो जाता है ना तो फिर आदमी बोलता है नॉर्मल है, फिर वो कभी क्या देखने भी नहीं जाते थे। फिर मतलब ऐसे कैसे? मतलब एक उसमें गेट में से उन्होंने लाइट देखी, हुँ, वो डरे, हुँ। उनको कुछ हुआ नहीं उसके बाद? नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं, मैं नॉर्मल। बता रहा हूँ कि मैंने पूछा कि मम्मी वो कि जैसे वो लेडी थी या कभी मामा जी से पूछा परेशान नहीं करती थी, क्या था? तो उनका यही कहना था कि वो लेडी का जो नेचर था ना, ऐसा कहते हैं कि वो अगर वो जो रोती थी क्योंकि मरी भी वही थी, एक बच्चा, एक औरत। किसी गाँव में ऐसे किस्से नहीं आए या जो भी घर थे हुँ, या पड़ोसी हो गए कि उस लेडी ने किसी को तंग किया हो? कभी नहीं, कभी नहीं कभी आए? नहीं। जैसे मैं आपको अभी बता रहा पुराना वो वाला किस्सा, गाँव वाला, गंगोला वाला, रूपाली वाला। रूपाली वाला। एक्चुअली क्या होता है, ये एक बार क्या हुआ, एक अच्छा किस एक एक हाँ जी। सवाल और हुँ, पिछली हुँ, कहानी का, ये जो रूपाली थी उन्होंने कभी कुछ ऐसा लगा आपको या आपकी मम्मी को हुँ। कि उन्हें तंग किया ऐसी किसी एनर्जी ने? मतलब मेरी मम्मी जी को? हाँ, रूपाली वो जो एनर्जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं हुँ। उनके पोज़ेशन ने नानी जी को, मम्मी जी को कभी कुछ तंग किया? नहीं, तंग बस वो जो मैं बता रहा हूँ आपको किस्सा, जब वो गाँव में आए थे छुट्टी से नाना जी, 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 जी। और उस टाइम के बाद फिर वो जो दोबारा गए हैं, हाँ तो जी। मम्मी के साथ कुछ मिसहैपनिंग यही हुई कि भई वो मतलब बिहेव अच्छा सा नहीं कर रही थी। बस यही, उसके बाद कभी कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा वही बिहेव जो हुआ वो हुआ। और मामा जी के साथ भी उसमें कुछ नहीं हुआ, नहीं, मामा जी के किस्से में? मामा जी के किस्से में भी कुछ ठीक है और एक क्यूरियोसिटी नहीं। आपकी मम्मी जी के इन दोनों कहानियों में हमने देखा कि उनका कनेक्शन जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से कुछ ज़्यादा ही है, हुँ। कि वो फ़ील कर रही हैं जैसा आपने आज भी बताया। है, ये आज भी है? आज भी है। उन्हें आज भी ये चीज़ें दिखती हैं। तो कोई ऐसा किस्सा ये समझ लो लेटेस्ट कि मेरी मम्मी लेटेस्ट कोई तो कि मेरे अभी से दिखा? बहुत डिस्कस करती है हर चीज़ ना। ये इवन मेरा भाई जो बड़े भाई हैं उनको नहीं बताती, किसी को नहीं बताती, क्योंकि मैं छोटे विश्वास करता हूँ उनकी बातों पे। हाँ जी। मैंने वो बताती हैं तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, बताइए ना क्या है, क्या नहीं है, क्या जी, प्रॉब्लम जी। है? कोई तो सुनने वाला हो किसी का। हाँ। तो अभी मैं आप ये सोच रहा हूँ कि आज आज भी, तो मैं अभी आपको फिलहाल का किस्सा बताता हूँ, तो कुछ 2-4 साल 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि मेरी मम्मी, ये तो छोटा-सा किस्सा ही है। हुँ। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था बेसिकली हाँ कार जी। से। तो ओह! उनका ये इसमें जो भी डली थी रॉड्स वगैरह, तो बिल्कुल वो हॉस्पिटल में थे। प्लेट डलती है बेसिकली जब एक्सीडेंट हो गया था। जी, जी। तो मम्मी ही पूरे 24 घंटे उनके पास रहती थी। हाँ जी। तो अब हुआ क्या, मम्मी एक दिन क्या हुआ,
हमारे घर पे जो चाचा ताऊ के लड़के हैं वो खाना लेके आए। एक बता रहा हूँ आपको किस्सा जी, दोबारा से, जी। जो आप कह रहे हो ना मम्मी का किस्से तो बहुत है मम्मी के। हाँ, मम्मी के किस्से बहुत है, मगर मैं फिर एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ अभी का भी। हाँ जी। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो इनके साथ मतलब ये उनका हमेशा कोई कनेक्शन नहीं है, हर कहानी हाँ, में कहीं न उनको दिखा दिख रहा है। ट्रेन वाली भी उन्हें दिखी, ट्रेन पे दिखा उन्हें, उनको उनके साथ वो रूपाली वाला यूरोप हुआ वाला भी हुआ उनके साथ। और ये तो ये उन्हें फ़ील होती है ये फ़ील हो जाता एनर्जीज़। है, एनर्जीज़ फ़ील हो जाती। तो क्या किस्सा था आप बताओ? उसमें किस्सा ये था कि भई वो भाई खाने लेके आया, तो हाँ मम्मी जी, हॉस्पिटल में खाना नहीं चाहती थी, कहती थी भई मैं कुछ अंदर नहीं अच्छा खाते हैं। हाँ, अंदर नहीं अच्छा लगेगा, मैं बाहर जाके खाऊँगी। तो मम्मी जब एक आके एक पेड़ के नीचे बैठी ना, तो वहाँ से मम्मी को वही वाला मैं आपको बता रहा हूँ, उनको कहीं न कहीं से दोबारा से वो फ़ील होना शुरू हो गया। जो उसमें हुआ, हाँ, पहली कहानी में, कम खेत में, वहाँ देखिए जो अपना जहाँ ले गए थे अपने भाई हाँ, को, अम्बाला में। अम्बाला में भी अपना वो जो गनगौर में गूज़बम्प्स आए और वो सब गंगौला हुआ। में ठीक है, घर पे। तो दोबारा से ये ऐसा लगना कि कोई चीज़, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आस-पास आ चुकी। ठीक। दिखा नहीं था तब तक। दिखा नहीं, दिखा नहीं, बस पर वो उन्हें फ़ील हुई। फ़ील होना शुरू हो गया। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि उनको फ़ील होना शुरू हो जाता है। हाँ, फ़ील मैंने होते-होते फिर उन्हें दिखना भी चालू हो जाता है। जैसा भी बताया भी था मैंने कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ें फ़ील होती हैं। बिल्कुल, तो उन्हें ये ऐसे ही नॉर्मली फ़ील हुआ बिल्कुल। कि दिन में दिन में ही। दिन में अक्सर लोग कम डरते हैं अब ऐसे ये लोगों ने कहानी बनाई हुई है, कि दिन में कुछ नहीं ऐसा दिखता। कुछ नहीं है। देखो मिलने वाले तो कहीं भी देखो मिल जाएँगे। ये हर जगह, हर समय, हर जगह होते हैं। जी। इनके अंदर भी कैटेगरीज़ हैं, ऐसा नहीं है। मैंने ये किस्सा सुना हुआ है, एक लेडी के मुँह से, आप यकीन मानिए ये भी किसी गाँव का एक किस्सा है, सच्चा। मैं अभी इस किस्से को किसी और टाइम बताऊँगा आपको। जी, ये भी एक सच्चा किस्सा है कि इसमें एक लेडी ने खुद अपनी तरफ से, जिसके अंदर पोजेस हो गई थी आत्मा, उसने बताया था मैं ये लेडी थी और मैं ये आ चुकी हूँ। ये मज़ेदार है। एक बार ये किस्सा थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा एक्चुअली क्या है, एक हमारे जानने वाले ही हैं। जितना जानते हो जो थोड़ा तो बहुत। थोड़ा-थोड़ा जानता हूँ, ये हमारे जानने वाले हैं। जी। इसमें हुआ क्या कि उनकी मम्मी नहीं थी, 4-5 भाई थे, हाँ तो जी। उनकी कोई ताई जी उनको के पास रहते थे वो सारे। ओके। ताई जी वैसे तो प्यार करती थी, दिल और मोहब्बत से, जी। वैसे, पर वैसे नहीं करती थी। मतलब मतलब ऊपर से तो करती थी दिखावा। फ़ॉर्मेलिटी हाँ, पर जिसे हम वैसे नहीं कहते हैं। करती थी। वैसे क्या करती थी, वो कहती थी मैं इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। करा के इन सबको मैं मार, और ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो उनके घर की जो एक लेडी थी, जी। मतलब जो 4-5 भाई थे, उनकी एक बहू थी। उसका क्या हुआ, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, उसके मन में ऐसा आया कि मैं मर जाती। ब्लैक मैजिक करा उसकी ताई जी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया, काला जादू करवा दिया उसके ऊपर। उनकी वाइफ़ पे, ये पर बहू पे। बहू पे करा दिया। वो अपने पति को बोलती रही, ये उल्टा-सीधा हरकतें करती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये वो। बंदे कहते हैं, "नहीं, हमारी ताई जी ऐसी नहीं है, वो तो माँ की तरह है। जी। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो वो उल्टी-सीधी बातें करती है।" किसने बोला ये? ये घर के परिवार के जो 4 भाई थे, उनमें कि से उन्होंने किसी, बोला कि ये करती है। जिसकी हाँ, जिसकी अब मैं बताने जा रहा हूँ, जिसकी वाइफ़ ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? हाँ, तो उसने क्या करा, एक कमरे में चली गई और उसने आत्महत्या कर ली, क्या फांसी? फांसी लगा ली। तो उन्होंने लाइक क्या रीज़न ब्लैक मैजिक कहते हैं उसे? हाँ, वो क्या काला किया? जादू होता है। वशीकरण कहते हैं कुछ लोग, ये ना माइंड को चेंज करती है सब चीज़ें, इनके इनके सिद्ध करी जाती हैं चीज़ें। सिद्ध ये करी जाती चादी चीज़ सिद्ध मैंने करके फिर उनको किसी के नाम से बोला जाता है, छोड़ा जाता है। मैंने ये जितना देखा है या हुँ, जितना मैंने रिसर्च किया था, मैंने इतना अज़्यूम किया कि ब्लैक मैजिक में मोस्टली वशीकरण करते हैं जिसमें हिप्नोटाइज़ जैसे हम कहते हैं हुँ। और बाकी जो होता है कि गुड़िया बना लेते हैं, टैबू उससे वो बोलते हैं कुछ, पता नहीं। हाँ, वो करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, देखो इन चीज़ों में तो ना घुसो ना समझो, इस चीज़ों को हाँ, तो, इन चीज़ों से तो दूर ही रहना सबसे बेटर है। हाथ जोड़ क्योंकि ये आपको मतलब आपके माइंड को अलग ही कर देंगी, दूसरी खराब ही कर डायरेक्शन में ले देंगे। जाएँगी। तो आप इनके बारे में सोचो मत आज की डेट में, अपना हाँ वो करो। जी, पर मैं आपको किस्सा बता देता हूँ, जब आप कि बात हो ही रही है तो। इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ क्या हुआ, तो वो जब वो आत्महत्या हुई। उल्टा-सीधा ब्लैक मैजिक करने लग गई ताई जी, घरवालों को तो पता ही नहीं था, वो तो सोचते थे हमारी बहुत अच्छी है। तो उस लड़की ने फांसी लगा ली। हाँ जी। फांसी लगा ली उसने ये बोलते हुए, घरवालों की तो मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम मान नहीं रहे, उसने फांसी लगा ली। जी, जी, अब जी। जी कोई बात, अब वो ही लेडी जो मरी थी, वो एक किसी उन्हीं 4 भाई में से एक वाइफ के शरीर में आ गई, आत्मा आत्मा उन भाइयों के किसी एक वाइफ़ के शरीर में आ आ गई, गई। ठीक है, अब उसने बताना शुरू करा कि मैं वो ही हूँ जिसने आत्महत्या की है। आत्महत्या की। ओके, उन्होंने कहा हमें कैसे पता, तू कैसे कह रहा है? जब मैं मरने वाली थी, उससे पहले उनके मतलब 4 भाइयों में से एक भाई आया था दरवाज़ा खोलने कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं कपड़े-वपड़े चेंज कर रही हूँ, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी। ये बात तो किसी को नहीं पता थी। करीब उन्होंने ये कन्फर्म किया हाँ, आके उसने कन्फर्म किया, जो आत्मा ने कन्फर्म किया। बताओ, वो अपना अपना अस्तित्व बता रही है कि देखो, कि मैं ये थी। झूठ नहीं है, मैं ये थी।
बताओ तुम ऐसा हुआ था? हमने कहा हाँ। अब ये जो ताई जी है, जो इन्होंने टोकटा करा हुआ है, जो इन्होंने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, देखो वहाँ जाके उस चीज़ को हटा के देखो। उन्होंने बताया उन्होंने ये चीज़ यहाँ है। हाँ, क्या उन्हें निकला? जो जैसे आप बता ना गुड़िया और ये सब चीज़ें घरों में छुपा के रखी हुई, ताई जी ने। ताई जी। ये सारी चीज़ें उन्होंने सारी जगह-जगह से चीज़ें ढूँढवाई, सारे किस्से बताए, सारी चीज़ें भाइयों के बता दिए, जिसको आस-पास में पता नहीं था। तो ये तो देव वही कह सकते हैं हम तो। हमारे जो कहते हैं हम देव या देवता, देवता तो मैं पितृ कह सकते हो। बिल्कुल, पर वो मैं तो उस लेडीज़ की बात कर रहा हूँ जिसकी डेथ हुई है। डेथ हुई, इन्हें हम भूत नहीं कह सकते पर उन्होंने बेनिफिट ही तो किया अब उनका, ठीक है, जो आदमी खानदान चला का। गया वो भूत ही हो गया। मान लो मैं भूत सोल क्या तो हम भूत ही भूत का कहते हैं, मतलब हो गया भूतकाल जो मतलब प्रेज़ेंट, जो पास्ट, पास्ट है। फ्यूचर। तो ये पास्ट वाले जो भूत हो गए, इसको भूत है भूत वो को वहाँ भूत से है। रिलेट कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं कह रहे कि वो भगवान देवता, भूत मतलब जो चला गया, कहने का मतलब। ओके। तो जो वापिस आया उसके किस्सा बता। उस लेडी ने सबके सामने बताया क्योंकि हम लोगों ने पूछा आप कैसे फँस गए हो, अब क्या होगा? जी, क्योंकि जी। क्वेश्चनिंग करी। हाँ जी। उसने उस लेडी के ज़रिए में बताया कि हम जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ हमारे पास सब तरीके के लोग होते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा ने, आत्मा ने बताया जिस जगह पे हम हैं, वो जैसे अब तुम जहाँ लोग रह पहुँच रहे गई, हो जैसे तुम लोग रह रहे हो, ऐसे हम भी रह रहे हैं। उनकी भी एक दुनिया हम है। भी कथा सुनते हैं, हम भी पूजा-पाठों में जाते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं, जो गंदे हैं, हमारे में अच्छे भी हैं, हमारे में गंदे भी हैं, हमारे बुरे भी हैं, हमारे सब तरीके के हैं। जी। जो बुरे हैं, वो दूसरे की पूजा को खराब करते हैं, लोगों को खराब करते हैं। मतलब हमारे में सब तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भूत है तो एक तरीके के, हमारे सारे सारे तरीके के लोग। उन्होंने उन्होंने बताया बत ऐसा। हाँ, कि ऐसा बताया। एक अलग दुनिया है, क्योंकि जो फांसी-वासी करके जो एक्सीडेंटल डेथ में जाते हैं, जो अचानक मौत उनको मुक्ति नहीं मिलती। मिलते ही, तो वो लोग रहते हैं, वो फिर उसी लाइफ में फँस जाते हैं थोड़े तो टाइम के लिए। उन्होंने आके एक्सेप्ट किया कि हमारे अलावा भी हुँ। ये जो हम हमारा ह्यूमन वर्ल्ड है, इसके अलावा भी एक दुनिया है एक दुनिया है। और उस दुनिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया आके। हाँ, है। उन्होंने क्या बताया किस तरीके की दुनिया है ये? कह किस रहा है वहाँ तरीके पे की? हर तरीके के लोग हैं। मतलब अच्छे वाले मतलब अब मैं भूत बोलूँ उनको या क्या बोलें जो भी है। अच्छे लोग, अच्छे सोल कहते हैं, अच्छे सोल भी है, बुरी सोल भी है, बहुत बुरी सोल भी है, जैसे यहाँ पे है, ऐसे ही। जिसे हम भूत कहते हैं, जो हमें डराते हैं। डराते हैं। गंदे वाले भी हैं, अच्छे वाले भी हैं, सब तरीके के। ये एक किस्सा तो किसी ये बढ़िया था। समझ लो आप कि किसी से ये सुनना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कभी सुना नहीं होगा कि कि कोई कोई आके ये आके बात आता आपको है। ये बता रहा है कि हम जिस दुनिया में फँसे हुए हैं, वहाँ हर तरीके के लोग हैं। किसी भूत ने ये कन्फर्म कर दिया हमारी एक पूरी वो है, हुँ, दुनिया है दुनिया अलग। है। ये खुद में ये ही बड़ी आप ये बात है। सब चीज़ें जो आज की डेट में अनुमान लगाते हैं हम लोग कि ऐसा है, वैसा है, ये कुछ नहीं है। सब चीज़ें हैं। हाँ हर जी, चीज़ है, जो आपके दिमाग में आ रही है वो हर चीज़ है। अच्छी दुनिया भी है, थर्ड तीसरी दुनिया भी है, मतलब जो आपके दिमाग में आ रहा है सब कुछ है वो। पर दिखता नहीं। ये आप डायमेंशन्स है बेसिकली क्या है? डायमेंशन्स हैं। हाँ 3D जी, डायमेंशन हो गए, थर्ड डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 20 डायमेंशन। तो आज की डेट में अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप चश्मा लगा के थर्ड डायमेंशन देख सकते हैं। 3D वाले चश्मे लगा के हाँ जी, हाँ थर्ड जी। डायमेंशन देख सकते हैं और 7D लगा के 7 डायमेंशन देख सकते हैं और उससे आगे जो डायमेंशन में चीज़ें रह रही हैं उनको आप देख नहीं सकते। ओके। तो आप एक किस्सा बता रहे थे, हम वहाँ से भटक गए। अच्छा, कहाँ? मम्मी वाला। मम्मी का एक किस्सा आप बता रहे थे हॉस्पिटल जो हाँ, वो सॉरी एक्सीडेंट। वो तो आपको बताने के लिए कि आज भी मम्मी और को वो चीज़ें हाँ, दिखती हैं तो आपने कहा तो उसमें हुआ क्या कि मम्मी ने वो खाने की बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। हाँ जी, हाँ तो जी। खाने का मम्मी ने खोला तो मम्मी को वहीं से शुरू हो गया डर। डर लगा। डर लगने लगा। ठीक, कोई बात नहीं, मम्मी ने वो छोड़ दिया चीज़, ठीक है, नहीं खाना खाया, घर चली गई। वो मतलब ऊपर घर हॉस्पिटल में चली गई। कमरे में। रात हो गई। रात होने के बाद भी मम्मी को तब से कंटिन्यूअसली ऐसा लगता रहा कि कुछ ना कुछ है। तो हॉस्पिटल में क्या हुआ, पानी हमारा खत्म हो गया था, तो मम्मी नीचे सोची कि नीचे से जाके ले आती, भर के मशीन से हाँ जी, हाँ लेके। जी। तो 2 या 3 फ्लोर नीचे था शायद। तो वो नीचे उतरी, तो रास्ते में हॉस्पिटल जैसे ही मतलब पापा के रूम से निकली, जो पहला स्टेप चालू हुआ, उसके बाद जो दूसरी सीढ़ी चालू हुई, तो वहाँ से उन्होंने वो एक गुड़िया मिली वहाँ पे। उन्होंने कहा, "बेटा तू नीचे जा रही है पानी लेने?" उन्होंने कहा, "हाँ जी।" तो कह रहा, "मेरे लिए भी ले आना।" तो अच्छा, मम्मी ने कहा, "ठीक है, मैं ले ये आऊँगी।" कितने बजे की बात है? आफ्टर 12 सब 12 बजे ऐसे कहते हैं ना कि ब्रह्म काल शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं इस शायद। चक्कर क्या है, 4 बजे के बाद भ्रम काल जो बोलते हैं, भ्रम मुहूर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी। बेसिकली वो चालू हो जाता है, जी, भगवान का जी। टाइम चालू हो जाता है, मतलब पूजा-पाठ वाला टाइम चालू हो 3 जाता है। बजे के बाद का कहते हैं। 3-4 बोलते हैं, कोई 3 बोलता है। 3 बजे के बाद का और बिल उससे पहले का वो जो फ़ेज़ है, वो होता ही खुद में वो डरावना है। नेगेटिव 12 टाइम से कहता हूँ, 3 सारा का सारा। मैं कहीं देख रहा था जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप 12 के बाद जग गए, 12 से 3 में, तो हुँ। आप बुरे काम करोगे ही करोगे। अब जैसे ये चीज़ किसी ने ढूँढी है, हाँ जी, तो ये मान लो पिक्चरों में भी देख रहे हो आप 3 बजे तक ये चीज़ें हो रही हैं या 12 बजे के बाद चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं किसी न किसी चीज़ से।
जी। कोई एक आदमी ये बात नहीं कर रहा, हर आदमी ये बातें करता है और हाँ, कहीं न कहीं होता है। आपको पहले एक किस्सा खत्म करता हूँ, फिर एक चीज़ और बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। इस किस्से में क्या है, फिर मम्मी जब वो पानी लेने नीचे गईं, जी। जो वो वापिस आई तो वो लेडी दिखी नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ। मम्मी 1 घंटा लगा के आई हैं, मुश्किल से 3 या 4 मिनट होंगे। जी, नीचे जी। गई, मम्मी ने देखा वो लेडी नहीं है, तो मम्मी को तो फिर गायब? दोबारा वो क्या बोलते हैं, गूज़बम्प्स चालू हो गए, डर लगने लगा। उन्हें वही मम्मी ने फीलिंग वहाँ बॉटल रखी और जैसे ही मम्मी चलने लगी तो मम्मी को लगा पीछे से किसी ने मम्मी को पकड़ लिया। पक फ़ील हुआ? हाँ, कि किसी ने मतलब चल नहीं पा रही हूँ। तो मम्मी ने तो भगवान का नाम लिया कि भगवान बचाओ, और जो भी मन जैसा भी उनको लिया। उनका तो कनेक्शन है। उन्होंने छोड़ा और वो भागी हैं ऊपर, रूम में चली गई। रात जैसे-तैसे तो रा डर नहीं लगा? अब वही तो कह रहा हूँ, जैसे-तैसे रात काटी उन्होंने। हॉस्पिटल में तो वैसे ही रात को निकलना खुद में ही वही है। अगर उसमें भी कोई पीछे से ऐसे ब लगे पकड़ ले। इनकी तो हिम्मत है, मैं मेरे जैसे का तो पता नहीं, मैं तो सोच के डर हाँ, लगता है। मैं तो वहीं बेहोश हो जाता। अब इनको भगवान ने पावर दी है, इस चीज़ की भी दी है तो उनको सहन करने की भी देते हाँ, हैं। जब भगवान आपको इस चीज़ की पावर देखने की देता है ना, पावर दे रहा है तो तो उसको सहन सहन करने की भी देगा। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कोई बात नहीं जी, वो रात हो गई, वो अपने सुबह हो गई, वो अपने घर आ गई वापस। जी, घर जी। आने के बाद जब वो कह रही कि दोबारा हॉस्पिटल आई हैं, फिर हॉस्पिटल के बाद दोबारा जब उस सेकंड रात को जब अपने घर के, मैं आज रात को हॉस्पिटल में नहीं रुकूँगी क्योंकि मेरे को तो डर लग रहा है। कि रात को ऐसा हुआ हाँ, है? हुआ मैं नहीं रुकूँगी आज रात को, मैं डे में रुक जाऊँगी, डे टाइम पे, पर मैं रात को नहीं रुकूँगी। अच्छा। तो रात को जब वो वापस घर आ गईं, तो रात को सोते समय फिर उनको ना पैरों की आवाज़ आई, जैसे कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है और कोई उतर रहा है। कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, तो उनको डर लगने लग गया कि भाई कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। कुछ है। तो उन्होंने अपने घर परिवार में, अगल-बगल में घर होते थे, कि बुला लिया कि भई घर आ जाओ। हाँ मुझे जी। डर लग रहा है, मैं अकेली हूँ कि हस्बैंड है नहीं यहाँ पे, बच्चे इकट्ठा छोटे-छोटे, और मुझे डर लग रहा है कोई ऊपर। ज़्यादा लोग होते हैं तो वो मन भी लगा रहता है हाँ, और बस, तो आप घर आ जाओ। तो घर वाले आ गए कि यार क्या बात हो गई? कह रहे मुझे डर लग रहा है। तो घर वाले, रुक जाओ भगवान के भजन गा देते हैं। भजन गाए, हाँ, तो सब लेडीज़ बैठ के 3-4 थी, हमारी ताई जी वगैरह, कीर्तन, छोटी भजन ताई कर जी, बड़ी दिया। ताई जी सब बैठे, उन्होंने सबने भगवान के भजन-वजन गाए। जी, गा के तो फिर मम्मी को 3-4 बज गए, मम्मी को अब लगा कि अब मैं रिलैक्स हो गई। मैंने कहा अब मुझे लग रहा है अब कोई नहीं है। वो फ़ेज़ भ्रम काल जो हाँ, काम है चालू शुरू चालू हो हुआ। गया, उनको लगा अब कोई नहीं है, अब तुम, मैं रिलीज़ हो गया, अब तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। जी, जी। अब वो चली गई तो अगले दिन ताई जी मिली दोबारा मम्मी को। कह रही, "अरे! तूने तो बड़ा वो करा क्यों? तेरे साथ कोई चीज़ लग के आई थी, तुम लोगों ने तो हमें बुला के मेरे ऊपर छिड़वा दी।" रात को उन्होंने ताई जी को दबा लिया। ताई जी को जकड़ हाँ, लिया। झगड़ लिया। तो ये इस समय ये भी पता लग रहा है कि इन्होंने एक-दूसरे से पास होती हैं पास चीज़ें। होती। तो ऐसे तो फिर मत जाओ किसी के कीर्तन में। देखो, फिर वही मैं बता रहा हूँ, फिर वो आपको बता रहा हूँ, वो एक खून का समझ लो, कैसे किसी का हल्का खून, किसी का कुछ या लोग होते कोई हैं नक्षत्र समझ लो, कि कोई हाउस में ऐसा होता है जिनको नेगेटिव एनर्जी दिखती है ज़्यादा। ये एक एक नक्षत्र होता है, जी, हर किसी का होता है, हर किसी को दिख नहीं सकती। वो वास्तु भी कहते हैं कि अपना घर उस तरीके से बनाओ कि नेगेटिव ज़्यादा एनर्जी ना आए। बहुत हाँ, सारी चीज़ें हैं, देखो बचने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बात बता रहे थे कि एक किस्सा बताऊँगा, इस नहीं, किस्से किस्सा का नहीं था वो, मैं उसकी अपना एक गौरव तिवारी करके लड़का, जो आप जानते हो पायलट था, आप जानते हो, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जाके कवर करता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गौरव तिवारी, 2016 में उसकी डेथ हो गई। हाँ, वो पायलट बनना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, जब उसको वो अमेरिका गया, जी। जहाँ वहाँ ठहरा, किसी कौन से स्टेट में था पता नहीं। तो उसको वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को उसने देखा। तो हाँ, उसको उसी रात को तो उसने महसूस किया उन चीज़ों को। हाँ, वो तो ढूँढते थे शायद। हाँ, नहीं, पहले वो पायलट बनना चाहता था। ओके। जब वो पायलट की तैयारी करने के लिए यूएस गया, तो हुँ, उसको जिस होटल में वो ठहरा था, वहाँ पे उसे पूरी रात भर वो परेशान हुआ। फिर उसने वहाँ से पता नहीं क्यों उसका माइंड चेंज हुआ, उसने सोचा कि मैं अब यही देखूँगा कि ये पैरानॉर्मल होती क्या है? क्योंकि उसे विश्वास नहीं था इन वो चीज़ों पे। बाल की खाल तक पहुँचने हाँ, के उनकी लिए। बाल की खाल तक पहुँचना है, उसको विश्वास नहीं था। हाँ, और आज की डेट में जब उसकी डेथ हुई है ना, वो भी पता नहीं कैसे हुई है। वो अपने घर पता में नहीं। आया था, और अपने घर उनके में एक दोस्त का मैं पॉडकास्ट ही देख रहा हुँ, था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मुझे उस चीज़ पे पर्सनली यकीन नहीं हुआ, जहाँ पे वो कह रहे थे कि मैंने उनसे ही, अपने दोस्त से ही कॉन्टैक्ट किया, हुँ। उन्हीं से, तिवारी उन्हीं के टीम मेंबर है वो। बिल्कुल, बिल्कुल सही सुना। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, वो चीज़ मुझे यकीन नहीं हो रही है, ऐसे कॉन्टैक्ट कैसे कर चक्कर सकते हो? चक्कर क्या है, यकीन का ऐसा है, देखो, आज की डेट में जब चीज़ें आपने महसूस तो करा नहीं है किसी चीज़ को। हाँ जी, अब मैं अपनी मम्मी से कह दूँ ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो तो वो ही बता सकती है कि कॉन्टैक्ट होता है कि नहीं होता। तो कॉन्टैक्ट ऐसे फ़ोन थोड़ी मिला देंगे हम। नहीं, नहीं, नहीं। वो कुछ उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो टैली करके टेलीपैथिक मतलब किसी तरह बात करते हैं कि भाई येस नो में जवाब मिले कि क्या होगा, अनुमान लगाते हैं। कुछ हाँ, रेडियो थेरेपी, वो रेडियो का होता है कुछ सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनसे अब कहीं न कहीं से पता लगाते हैं। तो कुछ लोगों को तो जैसे नेचुरली फ़ील होती है, आपकी मम्मी को जैसे मेरा हुई तो थी। उनका तो नेचुरल, फिर इसके साथ भी ये होने लगा था।
ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था गौरव तिवारी तो उन चीज़ों ने हावी ज़्यादा हो गई पर। वो। तो उसने इनसे खुद बता जितना दिया था कि इतने दिनों बाद मेरे को अब मुझे जब वो अपने घर में जाके उसने बाथरूम में सुसाइड किया है ना, सुसाइड किया है? उसने सुसाइड किया। मिस्ट्री मतलब सुसाइड मतलब मिस्टीरियस डेथ थी उसकी, क्या हुआ पता नहीं। मतलब हम ये कह हाँ, देंगे डेथ हुई है। डेथ हुई है, मिस्टीरियस डेथ बोलते हैं, पर वो मेरे ख्याल से अब लोग कह रहे हैं कि सुसाइड करा है। हाँ पर जी। क्यों करा है सुसाइड पता नहीं। बाथरूम में क्यों पता नहीं। उसके गले पे एक निशान था, पता नहीं कैसे आया। हुँ। मतलब उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। उसने उसको ना उसके घर वाले बता रहे थे कि 2-3 दिन से ना वो डायसी सा फ़ील करना शुरू कर दिया था उसने, चीज़ें जब दबाती हैं वो दबाने फिर लगा। अब वो विश्वास करता है ना, बाल की खाल तक पहुँचा तो उसके साथ वो चीज़ें कनेक्ट हो गई। वाल की खाल में सीधा उसी दुनिया में बुला ही लिया कि या अब वो हमारे तो ये साथ सब है। चीज़ें होती हैं। दिन है तो रात भी है, हाँ जी। हर चीज़ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, भगवान है तो भूत भी है। हाँ जी। तो हमारा तो यही किस्सा था जो आपको तो जी, बताया। काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे थैंक बात यू सो मच, करके। थैंक यू। थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आप हमारे पास आए। और अगर ये पॉडकास्ट आप रात में देख रहे हैं, तो भैया बच के रहिए क्योंकि इस दुनिया से भी हट के एक दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल एनर्जीज़ हैं और वो आपके पास भी आ सकती हैं। और यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो जाके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अर्जुन रवाना आज के लिए आपका होस्ट साइन आउट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।